माई सेल्फ के सिंह। आज आप लोगों को हम जेनेटिक्स के बारे में बताएंगे। ये नया चैप्टर है जो कि हाई स्कूल और इंटर का कॉमन चैप्टर है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, और इसको हम जो है अच्छे ढंग से आप लोगों को बता रहे हैं। इसको देखिएगा, अच्छे ढंग से करिएगा। देखिए जेनेटिक्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जेनेटिक्स जेनेटिक्स का फादर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकी। आनुवंशिकी अब यहां लिख फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल यानी आनुवंशिकी के पिता। आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के पिता है, और इनका जन्म जो है 1822 में हुआ था और 1884 में जो इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने आनुवंशिकी पर, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दें। ये ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में पादरी थे, और इन्होंने किया क्या कि वहीं पर रह करके 1856 से लेकर के 7 साल तक लगातार जो है इन्होंने गार्डन पी पर प्रयोग किया। और ये इनका प्रयोग तब तक जो है एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, ये पब्लिश नहीं हो पाया जब तक ये जिंदा थे। मरने के बाद इनको क्रेडिट मिला, और ये मैथ के विद्यार्थी थे। इन्होंने लेकिन इस पे बायोलॉजी में जेनेटिक्स के बारे में इन्होंने बताया। तो ये जब नहीं रहे तो इसके बाद जो है कार्ल कोरेंस वगैरह जो वैज्ञानिक थे, इनके बताए हुए जो एक्सपेरिमेंट किए थे और जो लेख लिखे थे, उसके आधार पर जो है इनको क्रेडिट मिला। और देखे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो जेनेटिक्स के बारे में बताया है बहुत अच्छा था, उसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। और जेनेटिक्स के बारे में जो सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया, वो सिद्धांत आज के वैज्ञानिक भी उसको मानने के लिए तैयार हैं। उस समय के वैज्ञानिक भी माना कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपना प्रिंसिपल दिया था वो सही था, और उस समय उनको क्रेडिट नहीं मिल पाया, लेकिन मरने के बाद उनको क्रेडिट मिला। और इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट दिया था वो मटर पर दिया था, जिसे पाइसम सेटाइवम कहा था। क्या? पाइसम सेटाइवम के नाम से जाना जाता है। वो बटोनिकल नेम उसका पाइसम सेटाइवम है मटर का। लेकिन एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा गया है। का नाम है टी.एस. मॉर्गन। मेंडल ने जो प्रयोग किया, मेंडल एक्सपेरिमेंट वह था गार्डन की एक्सपेरिमेंट का
का ड्यूरेशन जो था वो 7 ईयर का था। 7 साल तक इन्होंने प्रयोग किया था। मतलब 1856 से लेकर के 1863 तक इन्होंने जो है यह 7 साल तक इस पे किए थे। अब देखिए इसको पाइसम सेटाइवम, इसका बॉटनिकल नेम है मटर का। अब देखते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो है मॉर्गन को कहा जाता है। इन्होंने 3 अपना नियम दिया था। इनका जो है मुख्य रूप से कहा जाए मूल इनका जो है था प्रयोग किस पे था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल का प्रयोग था। लेकिन हम देखते हैं इसमें ये देखें तो इन्होंने क्या दिया था, पहला इनका सिद्धांत था, पहला जो इन्होंने नियम बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसे कहेंगे प्रभाविकता का नियम। मेंडल का प्रभाविकता का पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसे कहेंगे पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। इसे कहेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहेंगे। तो 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 नियम था मेंडल का। अब देखिए प्रत्येक नियम के बारे में आप लोगों को बताएं कि बताने से पहले थोड़ा जो है हम टर्मिनोलॉजी की ओर चलते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या है, 2-3 है, उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। आप लोग इसको देख लीजिए। तो किया था जिसे जॉनसन ने जीन कहा था। अब देखिए टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी में जीन शब्द आता है। जीन को कहते हैं यूनिट ऑफ हर्डिटी। जीन को यूनिट ऑफ हर्डिटी कहते हैं। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई को देखा जाए तो जीन ही कहा जाता है। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हर्डिटी भी कहा जाता है। इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ हर्डिटी कहा जाता है। जीन को फंक्शनल यूनिट ऑफ हर्डिटी कहा जाता है। और जीन को क्या और क्या कहते हैं,
फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए की फंक्शनल यूनिट भी जीन ही कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यह जो है हमारा डीएनए है, तो इस पे जो है जीन जो पाए जाते हैं, इसीलिए जो है इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए कहा जाता है। यदि हम जीन को देखें तो जीन को जो है रेकॉन, सिस्टॉन, रेकॉन और म्यूटॉन, यह जो है रिकम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और म्यूटॉन जो है यह म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन। जीन में सिस्टॉन, रेकॉन, म्यूटॉन पाए जाते हैं। तो रेकॉन जो है यह रिकम्बिनेशन के लिए, और यह क्या है, फंक्शन यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन है। तो आज हम देखें तो यह जो है यह सबसे बड़ा, इससे छोटा यह और इससे सबसे छोटा म्यूटॉन होता है, सबसे छोटा म्यूटॉन पाया जाता है। और सिस्टॉन, रेकॉन, म्यूटॉन, यह जो है जीन के बारे में। अब देखते हैं हम, आप लोगों को बताएंगे। दूसरा है, दूसरी टर्मिनोलॉजी है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस में जब गैमीट जो होते हैं ये समान हो, उन्हें कहेंगे होमोजाइगस। क्या कहेंगे? होमोजाइगस। जैसे मान लीजिए बीबी और यह बीबी, यह जो है होमोजाइगस है। और हेटेरोजाइगस में जब जो है गैमीट जो है असमान होते हैं, उन्हें कहते हैं हेटेरोजाइगस। जैसे आप देखते हैं कैपिटल बी है, स्मॉल बी है, यह क्या है? हेटेरोजाइगस है। और होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, जब गैमीट जो है असमान हो तो उसे कहेंगे हेटेरोजाइगस, और जब गैमीट समान हो उसे कहेंगे होमोजाइगस। यह हो गया। अब जो है अगला एक टर्मिनोलॉजी आती है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। इसको ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, इसे जीन रूप कहते हैं, इसे दर्श रूप कहते हैं। फिनोटाइप का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे, और जीनोटाइप का मतलब होता है जो हमारे जीन्स में हो लेकिन दिखाई न दे, उसे कहेंगे जीनोटाइप। तो यदि हम देखते हैं तो जैसे फिनोटाइप है, यदि हम जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो जितने लक्षण जो है हमें, जो एपियरेंस एक्सटर्नल बाहर दिखाई दे, उन्हें कहेंगे फिनोटाइप, और जो दिखाई न दे उन्हें कहेंगे जीनोटाइप। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप लोगों को उसमें दिखाएंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में और बताएंगे एग्जांपल देके। लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए कि जीनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब जो दिखाई दे, और जीनोटाइप का ऐसा कैरेक्टर जो जीन में हो लेकिन दिखाई न दे, उसे जीनोटाइप कहते हैं।
इस ढंग से आप लोग लिख लिए होंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताएंगे और पूनेट चेकरबोर्ड के बारे में बताएंगे। अब देखिए पहला है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसे एक संकरण क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे? एक संकरण क्रॉस। और इसके द्वारा जो है हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस को F1 जनरेशन में आपको दिखाई देगा, लेकिन F2 जनरेशन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब सेग्रीगेट हो जाएंगे, पृथक्करण का नियम कहते हैं इसे, सेग्रीगेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए जैसे हम जो है एक डोमिनेंट लेते हैं, एक रिसेसिव कैरेक्टर को लेते हैं। डोमिनेंट एक देखिए यह प्योर टाल, प्योर टाल है, प्योर टाल है, और इसके बीच हम क्रॉस करा रहे हैं प्योर ड्वार्फ। शुद्ध लंबे और शुद्ध बौनो पौधे के बीच जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो आप देख सकते हैं, यदि हम पुणे चेकरबोर्ड को देखें तो इस यहां दिखा दे रहे हैं, इस ढंग से हम बनाते हैं उसको। ये 4 कॉलम रहेंगे और इस ढंग से हम करते हैं। अब देखिए यहां जैसे है कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसके साथ इसको करा देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ इसको करा देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए सब में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये पुनेट चेकरबोर्ड है, इसे कहेंगे पुनेट चेकरबोर्ड, चेकरबोर्ड, पुनेट चेकरबोर्ड के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप जान लीजिए। उसके बाद यदि हम देखिए यहां भी क्रॉस करा रहे हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां का एक कैपिटल टी के दोनों साथ करा दिए। अब देखिए इस कैपिटल टी का फिर हम दोनों स्मॉल टी के साथ करा दे रहे हैं, तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी, पुनः जो है यह वाला कैपिटल टी और यह स्मॉल टी। अब देखिए यह जो है F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में जितने पौधे दिखाई दे रहे हैं सब आपको लंबे दिखाई दे रहे हैं। आल प्लांट आर टाल, सभी पौधे लंबे होंगे, क्योंकि इसमें प्रभावी लक्षण, इसमें जो प्रभावी जीन है से टाल लंबापन का, उसमें जो है सब में दिखाई दे रहा है। इसलिए F1 जनरेशन के सभी पौधे आपको लंबे दिखाई देंगे। इसीलिए इसे कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट। इसीलिए यह प्रभाविता का नियम है। अब देखिए यहां लिख सकते हैं ऑल प्लांट आर टाल, सभी पौधे जो है लंबे दिखाई दे रहे हैं। जितने पौधे हैं सब पौधे जो है आपको लंबे दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं हम कि इसमें आप लोगों को परीक्षा में कहता है कि ये टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस,
टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। बैक क्रॉस के बारे में आप जान लीजिए, जैसे यह है, यह फोन जनरेशन का इसके साथ हम करा देंगे। यह फोन जनरेशन जो है यह हम प्योर टाल के साथ करा देंगे या प्योर डॉट के साथ करा देंगे, तब जो है अब यहां लिख सकते हैं आप, या बैक क्रॉस में बैक क्रॉस, जैसा कि आप शब्द से ही मालूम है, बैक माने पिछला, यहां से जो है यह कैपिटल टी, इनके बीच जो क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यह इसके बीच क्रॉस होगा, यह कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसे कहेंगे बैक क्रॉस। क्या कहेंगे? बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में भी आप पूछता है। अब आते हैं हम अब F2 जनरेशन के लिए, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, इसी समय जो है यह अलगाव होता है, कितने पौधे कितने लंबे होंगे, कितने बौने होंगे। यदि हम जो है F1 जनरेशन के बीच ही क्रॉस करा दें तो दिखाई देंगे कितने लंबे होंगे, कितने बौने होंगे। अब जो यह क्रॉस होगा दूसरा F1 जनरेशन का, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी पुनः कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में होगा, इसी को कहेंगे टेस्ट क्रॉस। यहां देखिए टेस्ट क्रॉस मतलब परीक्षण। अब देखिए यह जो है इसके बीच जो क्रॉस होगा यही जो है टेस्ट क्रॉस बोला जाएगा, यह वाला। अब टेस्ट क्रॉस में हमें मालूम हो जाता है कितने पौधे लंबे होंगे, कितने बौने होंगे। चलिए देखते हैं आगे, हम जो है दूसरा कराएंगे आप लोगों को, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। यह मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको इसको यहां लिख सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला भी, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविकता के नियम को आप दिखा सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण जो है प्रभाविकता के कारण सभी पौधे हमें लंबे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए दूसरा है आप लोगों को इसी के भी जो F1 जनरेशन में जो आए, जो पौधे हुए, जो पौधे दिखाई दे रहे हैं, इसी के बीच हम क्रॉस कराएंगे तो होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम। देखिए आपको लेना हो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलिए। अब देखिए ये F2 जनरेशन को हम देखेंगे। ये F2 जनरेशन इसे कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम। क्या कहेंगे? पृथक्करण का नियम, यह भी कह सकते हैं। और यह मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत ही आता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत ही आता है। एक संकर क्रॉस जिसे कहते हैं, एक संकर क्रॉस कहिए या मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहिए, एक ही चीज है। F2 जनरेशन का मतलब दूसरी पीढ़ी में। अब देखिए जो प्रथम पीढ़ी में आए जो पौधे हुए ऐसे सभी लंबे थे, और ये लंबापन दिखाई नहीं दे रहा था, ये बौनेपन का जीन्स इसमें दिखाई नहीं दे रहा। देखिए पौधे लंबे दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनके अंदर बौनापन है। अब इसमें हम जब क्रॉस कराएंगे सेग्रीगेट में, इसमें अलग हो जाएंगे। देखिए यदि जो है हम पुनेट का भी वो वाला पुनेट चेकबोर्ड से भी कर सकते हैं, उस ढंग से दोनों देखिए कैसे होता है। क्रॉस आप लोग कराना जान लीजिए, बच्चे जो है नहीं करा पाते हैं, इसको सीख लीजिए। आप कुछ नहीं करना है इसमें। अब जैसे यह कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, यहाँ कैपिटल टी कर दीजिए, यहाँ स्मॉल टी कर दीजिए। चार खाना है पुनेट चेकरबोर्ड में। अब देखिए यह टी है, यह टी कर दे रहे हैं। कैपिटल टी है, स्मॉल टी,
आप देखिए यह स्मॉल टी है कैपिटल टी, तो यहाँ जो है हम कैपिटल टी स्मॉल टी कर दे रहे हैं। पुनः जो है टी टी है स्मॉल टी कर दे रहे हैं। अब देख सकते हैं ये पूर्णनेट चेकर बोर्ड है, इस ढंग से भी कर सकते हैं। आप लोगों को हम करा के दिखा दे रहे हैं। देखिए यह इसके साथ पहले इसको कराएंगे। ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड लंबे हैं। कैसे लंबे हैं यहां लिख सकते हो, हाइब्रिड, हाइब्रिड टॉल। अब देखिए यह स्मॉल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब पुनः इसी से कराएंगे, यह स्मॉल टी और स्मॉल टी आ गया। अब पुनः इससे कराएंगे, यही प्रक्रिया इसमें भी होगी, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखते हैं हम इसमें जो है फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो लेते हैं। यदि फिनोटाइप रेशियो ले हम तो हमें लंबे जो दिखाई दे रहे हैं, जो देखने पर हमें एक्सटर्नल अपीयरेंस जिसे कहते हैं, जो ऊपर से दिखाई दे, उस आधार पे जो है उसको कहते हैं जीनोटाइप। यदि हम जीनो या फिनोटाइप कहते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस जो हमें दिखाई दे बाहर से। अब फिनोटाइप का रेशियो निकाल देखते हैं। फिनोटाइप या दर्श रूप जो दिखाई दे हमको, तो इसमें दिखाई क्या दे रहा है, आप सीधा सीधा कह सकते हैं यह भी लंबा है, यह भी लंबा है, यह भी लंबा है, और यही एक बौना है। तो यहां कह सकते हैं यह लंबा, यह लंबा, 1 2 3, 3 संबंधे 1 के अनुपात में होगा। क्या होगा, फिनोटाइप। अब हमें जीनोटाइप के आधार पर देखेंगे, तो जीनोटाइप देखें हमारा जो है, तो जीनोटाइप मतलब जो दिखाई न दे लेकिन जीन में हो, तो यहां सीधा सीधा है कि यह देखिए एक संबंधे, अब ये 2 हैं, एक संबंधे 2 संबंधे 1, एक संबंधे 2 संबंधे 1। यहां जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे, जीनोटाइप, तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं 1 संबंधे 2 संबंधे 1। अब देखिए यह शुद्ध लंबा है और ये दोनों क्या है, अशुद्ध, यह हाइब्रिड लंबे हैं। इनके अंदर जो है बौनेपन का जिन्स है, लेकिन प्रभाविकता के कारण दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए जो है यह भी लंबे हैं। लेकिन इनका अनुपात कितना, इनके कितने हैं, 1 2 की संख्या में सिर्फ 2 लिख दिए, और यह जो है शुद्ध बौने हैं, इसलिए इनकी संख्या 1 है। तो 1 संबंधे 2 संबंधे 1, ये जीनोटाइप है। फिनोटाइप का मतलब होता है जो आपको बाहर से दिखाई दे, एक्सटर्नल अपीयरेंस, और जीनोटाइप का मतलब होता है जो हमारे जीन में हो। तो इनका रेशियो आप देख सकते हैं, फिनोटाइप का रेशियो है 3 संबंधे 1 और जीनोटाइप का रेशियो 1 संबंधे 2 संबंधे 1 का रेशियो है। इस ढंग से आप देख सकते हैं। यदि हमें निकालना है, यदि हम हेटेरोगैमिट्स निकालें, तो हेटेरोगैमिट्स निकालना भी आप लोगों को बता दें हेटेरोगैमिट कैसे निकाला जाता है। तो हेटेरोगैमिट निकालने के लिए एक सूत्र है कि हेटेरोगैमिट, हेटेरोगैमिट का मतलब है कि जिसका जो गैमिट जो है, ये आप लोगों को पहले बताए थे कि हेटेरोगैमिट में असमान गैमिट हो। तो इसके फार्मूला है कि 2 घाते n, यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोगैमिट, हेटेरोगैमिट, नंबर ऑफ हेटेरोगैमिट आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी। अब देखिए यहां जो है हम फार्मूला को लगा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, हेटेरोगैमिट की संख्या कितनी है, 1 2, 1 2, नंबर ऑफ हेटेरोगैमिट कितने हैं, 1 है। या नंबर ऑफ हेटेरोगैमिट की संख्या
1 2 दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसमें जो है n की जगह क्या लिखेंगे 2, क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 का गुणा जैसे आप यहां लिख सकते हैं 2 गुणित 2 बराबर 4, 4 आपको दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ हेटेरोगैमेट की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इस ढंग से आप चाहे जितना निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए यहां और एक बता दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे ए बी बी सी सी। अब देखिए 1 2 3 3 हेटेरोगैमेट हैं, तो 2 पर घात है 3, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 हेटेरोगैमेट हो जाएंगे। इस ढंग से जो है आप गैमेट को निकाल सकते हैं, हेटेरोगैमेट की संख्या आप इसमें निकाल सकते हैं। कितने प्रकार के होंगे हेटेरोगैमेट? इसमें 8 प्रकार के हेटेरोगैमेट होंगे। इसमें 4 प्रकार के 4 टाइप, इसमें 8 टाइप होंगे। 8 प्रकार के हेटेरोगैमेट बन सकते हैं इसके द्वारा, और इसके द्वारा जो है यह 4 टाइप के हेटेरोगैमेट बन सकते हैं। देख लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे, आप लोगों को बताएंगे। और हो गया 2 नियम आज आप लोगों को बताए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मोनोहाइब्रिड के अंतर्गत दोनों आए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी आया और लॉ ऑफ डोमिनेंस भी आया। अब तीसरा है जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसमें जो है 2 लक्षण एक साथ होंगे, इसीलिए इन्हें डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो यह जो है, अब इसके बाद जो है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, कैसे होता है और कैसे निकाला जाता है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। और भी टर्मिनोलॉजी जैसे हैं थोड़ा बहुत बाकी होंगी, उसको भी आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।